नमस्कार साथियों। कुंडली के विश्लेषण में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे राष्ट्र कवि के बारे में जिसको विरले ही कोई होगा जो ना जानता हो, जिसकी एक एक कविता हर एक राजनीतिक या एक कोई भी कवि या कोई भी व्यक्ति जिसके हर एक की जुबान पर रटी रहती है। वह अपने आप में एक असाधारण कवि था, अपने आप में असाधारण राजनेता था और असाधारण एक बहुत महान आलोचक जो कभी किसी समाज में असत्य कहने से नहीं डरा। हम चर्चा करने जा रहे हैं रामधारी सिंह दिनकर के बारे में, जिनको साहित्य अकादमी पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी नवाजा गया और अंत में उनको पद्म भूषण की उपाधि से भी अलंकृत किया गया। आखिरकार इनकी जन्म कुंडली में ऐसा क्या था जिनकी लेखनी में जादू था, जिनकी लेखनी में एक अपार साहस था। जब इमरजेंसी के दौरान इनकी एक पंक्ति ने पूरे हिंदुस्तान में हाहाकार मचा दिया था, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। केवल इन्हीं पंक्तियों के वजूदे इंदिरा गांधी का जो सिंहासन था वो हल गया। इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़ी। राजनीति में इतना रसूख था इस आदमी का जिसका कोई जवाब नहीं। इनकी कुंडली धनु लग्न की कुंडली है और लग्नेश बृहस्पति जो ज्ञान का भंडार होता है, जो लेखनी का पिता का परम पिता कहलाता है, वह नवम भाव में जाकर के विराजमान है, भाग्य भाव में जाकर के विराजमान है, जो अत्यंत शुभ भाव होता है, पुण्य कर्मों का भाव होता है। और वहां पर लगन का स्वामी बृहस्पति विराजमान हो गया। और वहीं पंचमेश जो बुद्धि, पंचमेश ज्ञान, पंचमेश स्मरण शक्ति, लेखनी, वह इनके साथ में युति बनाकर के भाग्य भाव में है, यानी मंगल। गुरु और मंगल का बेजोड़ गठबंधन इनको लेखनी लिखने में उत्साहित करता है, लेखनी लिखने में पारंगत बनाता है। और वहीं तृतीय शनि, पराक्रम भाव के स्वामी शनिदेव चतुर्थ भाव में आकर के विराजमान हैं, इनके पराक्रम को बढ़ाते हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो, राजनीतिक क्षेत्र का हो या लेखनी के क्षेत्र का हो। इन्हीं ग्रहों की करिश्माई से इनको लेखनी के क्षेत्र में, कवित्व के क्षेत्र में एक बहुत ज्यादा महारत हासिल हुई। अब बात करते हैं कि इनकी कुंडली में ऐसा क्या था जो इनको एक महान राजनेता की ओर ले गया। दोस्तों, गजकेसरी योग एक ऐसा योग होता है जो अनायास ही मनुष्य को राजनीतिक बना देता है, अनायास ही सफलता दिला देता है। वह ना चाहते हुए भी राजनीति में प्रवेश करते जाता है। किसी भी राजनेता के लिए गजकेसरी एक प्रकार का वरदान होता है जो इनकी कुंडली में विराजमान है। गुरु के साथ में चंद्रमा और वही भाग्य भाव में, यह त्रिग्रही योग भाग्य भाव में इनके पूरे व्यक्तित्व को निखार दिया, इनके पूरे व्यक्तित्व को राजनीति के चारों ओर घुमा दिया। जाहिर सी बात है कि राजनेता होगा, जो कवि होगा, आलोचक होगा, तो उसके दुश्मन अवश्य ही अनायास ही निकल आते हैं। इसका मुख्य कारण है षष्ठेश जो अष्टम भाव में जाकर के विराजमान हो गए। इनके खूब शत्रु हुए होंगे, लेकिन अष्टम भावगत हैं और शुक्र हैं, तो इनको कोई परास्त नहीं कर पाया। तो इस प्रकार से रामधारी सिंह दिनकर की कुंडली हमने विश्लेषित करी, मुख्य तौर पर लेखनी के लिए। और भी कई पहलू हैं इनकी कुंडली में। राहु इनका सप्तम भाव में है और ये बिल्कुल संभावनाएं हैं कि इनकी पत्नी से मनमुटाव हुए होंगे, वैवाहिक संबंध बहुत खराब हुए होंगे। लेकिन राहु भी केंद्र में होकर के
जातक को कहीं ना कहीं राजयोग बनाता है। मैंने पिछली वीडियो में बताया है जातकों कि यदि क्रूर ग्रह, यदि केंद्र भाव का स्वामी कोई क्रूर ग्रह है और वो केंद्र में आकर के बैठ जाए तो वह बहुत राजयोग कारक होता है। और वहीं केंद्र का स्वामी यदि कोई शुभ ग्रह है, वह जहां कहीं भी बैठा हो वहां अनिष्ट ही करता है। इसलिए आप क्रूर ग्रह और शुभ ग्रह के फेर में ना पड़े। ज्योतिष का एक छोटा सा ये मूल मंत्र है कि यदि केंद्र भाव का स्वामी क्रूर ग्रह है और वह षष्टम, अष्टम और द्वादश को छोड़ करके कहीं पर भी जाकर के बैठ जाए, वह शुभ फल ही देगा। और यदि केंद्र ग्रह के स्वामी शुभ ग्रह हैं, शुभ ग्रह मतलब गुरु हुए और आपके शुक्र हुए, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा हुआ, बुध हुआ, तो ये सब शुभ ग्रह हैं। यदि केंद्र ग्रह के स्वामी ये हैं और कहीं भी ये उपस्थित हैं तो यह कहीं ना कहीं उस भाव को छीण करते हैं। तो ये थी रामधारी सिंह दिनकर की जन्म कुंडली, जिसमें यदि कोई कवि, कोई लेखक, उसके लिए हम फलादेश करते हैं तो हमें देखना होगा कि लग्नेश की स्थिति क्या है, लग्नेश का स्वामी कौन है, और लग्नेश के साथ में क्या पंचम भाव के स्वामी का या पंचम के ग्रह का संबंध बन रहा है या नहीं बन रहा है। इन परिस्थितियों को देख करके हम बताते हैं कि वह उच्च कोटि का लेखक हो सकता है या नहीं हो सकता है या है। तो अभी हमने जाना रामधारी सिंह दिनकर जी की कुंडली का विश्लेषण। नमस्कार।